नमस्कार। माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले साल की भांति इस साल माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक शानदार और विलक्षण परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहा है। जी हाँ, माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 28 अप्रैल को माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसीलिए आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को लेकर के हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रम के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ग्रुप बी के अंदर है। 9th और 10th आपके बी ग्रुप के अंदर इसको रखा गया है। क्लास 9, 10 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को लेकर के हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके इस माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, तो उनको लेकर के हम लोग आज विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 वर्ण विचार, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी की पुस्तक 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें वर्ण विचार में विस्तृत तरीके से आपको वर्ण के बारे में पढ़ना होगा, वर्ण के भेदों के बारे में पढ़ना होगा। वर्ण के भेदों में स्वर और व्यंजन के अलावा व्यंजन का विस्तार पूर्ण तरीके से 10th स्टैंडर्ड तक 10वीं तक के लेवल में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड, दूसरा आपके प्रखंड रहेगा वो है शब्द विचार, जिसमें शब्द विचार को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए केवल उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेदों में, जहाँ आप देख रहे होंगे कि 5 तरीके के उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेदों को हम लोग पढ़ते हैं। तत्सम शब्द को पढ़ते हैं, एक आपके तद्भव शब्द को पढ़ते हैं, और एक देशज शब्द, और एक आपके विदेशज शब्द, और अंतिम में एक संकर शब्द। केवल इन्हीं को आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लेवल आपका कक्षा 10 तक का रहेगा। फिर आगे की बात करें तो वाक्य विचार। वाक्य विचार हिंदी व्याकरण का सबसे अंतिम टॉपिक इसमें को लेकर हम पढ़ते हैं। समग्र हिंदी व्याकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो अंतिम टॉपिक के रूप में वाक्य विचार को पढ़ते हैं। तो वाक्य विचार के अंदर आपके वाक्य के अंग, चूंकि जानते हैं कि रिट 2021 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि वाक्य के मनुष्य अंग कितने होते हैं, तो वहां पे इस वाक्य के अंग के अर्थ में ही प्रश्न पूछा गया था। उसी के तर्ज पर आपको वाक्य के अंगों को पढ़ना है। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय के रूप में आपको ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके रचना के आधार पे वाक्य के भेद, रचना के आधार पे वाक्य के भेद की बात करें तो हम एक बात करें, इसमें 3 भेद आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना होगा। रचना के आधार पे आपके एक तो सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य। फिर बाद में नंबर 2 पे आपके संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 पर आपके मिश्र वाक्य। केवल इन्हीं में से आपके प्रश्न वाक्य विचार में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द में, और एक अगला है आपके पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आपके एक मुहावरा और लोकोक्तियां। कक्षा 10 में एनसीईआरटी की पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12 में से आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला 6 नंबर टॉपिक आपके है वो आपके पूछा जाएगा वाक्य शुद्धि का, जिसमें केवल और केवल वाक्य शुद्धि आपको लिंग संबंधी और क्रिया संबंधी शुद्धि को ही पढ़ना है आपको। बाकी इसके अलावा आपके सर्वनाम और कारक वगैरह ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। इसमें से केवल और केवल वाक्य शुद्धि में लिंग संबंधी कोई अशुद्धि है या फिर क्रिया संबंधी कोई अशुद्धि, इसके बारे में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक आपके 2 अंक का रहेगा। फिर नंबर 7 पे आप है देख रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम। इन दोनों में से नॉर्मली आपके कक्षा 10 तक के लेवल से इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वनाम के भेदों के बारे में, संज्ञा के भेदों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक तरीके से
पढ़ करके और इसमें से आपको आंसर देने होंगे। अगला है विशेषण। विशेषण के अंदर विशेषण की परिभाषा, विशेष्य और उनके भेदों के बारे में, ये भी आपके एनसीईआरटी की नवीन हिंदी व्याकरण 9th to 12th पुस्तक के अंदर आपको विस्तार पूर्वक तरीके से मिल जाएगा। वहां से पढ़ करके आप इसमें से है वो अच्छे से अपनी इसमें पकड़ बना सकते हैं। फिर अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संधि। संधि के अंदर कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के अंदर तो आपके स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों को दिया गया है, लेकिन कक्षा 10वीं और 9वीं इनमें आपके केवल और केवल स्वर और व्यंजन इन दोनों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। व्यंजन के सारे नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे, स्वर संधि के 5 भेदों को ठीक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आपको आंसर देने होंगे। अच्छा 10th स्टैंडर्ड तक इसमें भी है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है समास। समास के प्रकार और उसकी परिभाषा। समास में पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेदों को पढ़ना है। समास के हिंदी में कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार के भेदों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समग्र रूप से समास को पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आपको अच्छी से वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आगे थैंक यू। यानी कि ये पाठ्यक्रम आपके 9th और 10th मां सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा में रहेगा। पुनः आपका आभार। कक्षा 11th और 12th के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में जो मां सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर रहेगा, उसको देखने के लिए आप मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी 9th और 11th और 12th के वीडियो की, सिलेबस की वीडियो की आपके लिंक दे दी जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।